ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। इसी क्रम में नेशनल जन दल ने भी अपने संकल्प पत्र की घोषणा कर दी है और पत्रकार को संबोधित किया। इस दौरान नेशनल जन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड जज IM कुद्दूसी व जनरल सेक्रेटरी उपस्थित रहे। अपने संकल्प पत्र की घोषणा करते हुए पार्टी ने 41 अहम मुद्दे सामने रखे और संकल्प लिया कि हमारी सरकार जब भी सत्ता में आएगी इन 41 बातों पर कायम रहेगी। हम धर्मनिरपेक्ष पर काम करेंगे और जनता और देश के हित में कार्य करेंगे। वहीं जब पत्रकारों ने सवाल किया कि लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, तो उन्होंने कहा कि अभी हम 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। बाकी फैसला जनता करेगी। हम जनता के फैसले का इंतजार करेंगे। आपका जो पीसी का उद्देश्य, क्या उद्देश्य सर, क्या एजेंडा? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए बुलाई गई है कि हमको अपना मैनिफेस्टो जारी करना है नेशनल जन दल का। मैं इस नेशनल जन दल का प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर IM कुद्दूसी, और मेरे साथ नेशनल जन दल के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री अवनीश कुमार। ये मैनिफेस्टो हमने हिंदी में घोषणा पत्र नहीं कहा, इसको संकल्प पत्र कहा, क्योंकि हम संकल्प ले रहे हैं। हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम संकल्प ले रहे हैं। और इस संकल्प में हमारे जो संकल्प पत्र है हमारा, वो ये है। इस घोषणा पत्र में आपकी क्या क्या चीजें इसमें थोड़ा सा बताएंगे? इसमें हमारे घोषणा पत्र में 42 बिंदु हैं कुल। इसमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो भारतीयों के लिए है वो वीज़ा मुक्त कराने का कूटनीतिक प्रयास करेंगे। दूसरा है पाक अधिकृत कश्मीर को पुनः भारत में शामिल करने का कूटनीतिक के प्रयास करेंगे। चीन द्वारा कब्जाए भारतीय भूभाग को पुनः भारत के कब्जे में लाने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें, ये सभी संकल्प भारत के हित में हैं, मगर इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं। अभी आपने कहा ये हमारा संकल्प पत्र है, तो इस 2024 जो लोकसभा चुनाव में, इस चुनाव में आपकी क्या रणनीति है? इस चुनाव में यदि हमें मौका मिलता है सरकार बनाने का, तो हम यही संकल्प पत्र अपना लागू करेंगे। बिल्कुल इसकी ट्रू स्पिरिट में लागू करेंगे इसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। ये जो 11.5 लाख करोड़ का ऋण पूंजीपतियों का माफ़ किया गया है, इससे ये प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार के पास बहुत पैसा है। इस लोकसभा चुनाव में आप कितने उम्मीदवार उतार रहे हैं? इस लोकसभा चुनाव में हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 100 उम्मीदवार हमारे आएँ और उतारें, और 60-65 उम्मीदवार हमारे कम से कम जीतें। आपने जैसे अभी ऐलान किया कि 100 उम्मीदवार आप उतार रहे हैं। अगर आपके उम्मीदवार लोकसभा में जीत कर आते हैं, तो क्या भाजपा से आपका कोई गठबंधन होगा? नहीं, ये हम नहीं सोच सकते, क्योंकि ये हमारे संसदीय दल की बैठक में तय होगा कि हमारा गठबंधन होगा नहीं होगा, हम विपक्ष में बैठेंगे या हम क्या करेंगे। अभी ये बहुत जल्दी है सोचने के लिए। 2025 में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? विधानसभा चुनाव में हम 100% लड़ेंगे। जितनी सीटें उन सब में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सरकार बनाएं और जनता की सेवा कर सकें। आप खुद एक जज हैं। एक मेरा इससे थोड़ा अलग हटके सवाल है। अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है ईडी ने। क्या ये गिरफ्तारी सही है या गलत? मैं नहीं अभी इस स्टेज पर बता सकता, क्योंकि मुझे तथ्यों का ज्ञान नहीं है कि वास्तव में इन लोगों ने क्या किया, क्या इनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया गया है। यदि वो एविडेंस सामने आ जाए तो ज़रूर मैं बता पाऊँगा कि इसमें कितना दम है, कितना इसमें दोष है। ये सारी चीज़ मैं बता सकता हूँ। आपने आने वाली भावी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाली भावी जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। आप ये देखिए, वोट उसी को दीजिए जो आत्मनिर्भरता की तरफ आपको ले जाए।
राशन देने से आत्मनिर्भरता नहीं आती, गैस का सिलेंडर देने से आत्मनिर्भरता नहीं आती, गैस एजेंसी देने से आत्मनिर्भरता आती है। किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, गरीब किसान को मुफ्त ट्रैक्टर उपलब्ध कराएंगे, उन्नत किस्म के बीज, खाद व कीटनाशक दवाएं सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएंगे, कृषि उपज की उचित खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का कानून लाएंगे, कृषि उपज के संबंध में और भी जो सहायता होगी वो पूरी किसानों को दी जाएगी, सरकारी कोल्ड स्टोरेज, नलकूप और सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध कराएंगे, खेतों में फसलों को वन्य जीवों से नुकसान पर मुआवजा देंगे, प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर समुचित मुआवजा समय से देने की व्यवस्था करेंगे, पेट्रोल, डीजल व CNG को GST के अंतर्गत लाएंगे, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को देश में लागू करेंगे, नवीन पंजीकृत अधिवक्ताओं को पंजीकरण की तिथि से 5 वर्षों तक भत्ते का भुगतान करेंगे, शारीरिक रूप से व्यवसाय करने में अक्षम हो गए अधिवक्ताओं, पत्रकारों एवं अन्य पेशेवरों को भत्ते का भुगतान करेंगे, आकस्मिक निधन होने पर अधिवक्ताओं, पत्रकारों व अन्य पेशेवरों के आश्रितों को पेंशन देंगे, संज्ञेय अपराध से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देंगे, गरीबों को सरकारी खर्चे पर लघु उद्योग स्थापित कर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हम सरकारी खर्चे पर लघु उद्योग स्थापित करेंगे, हम उन लोगों को लोन की व्यवस्था नहीं करेंगे। जैसे आजकल लोन मिल रहा है, लोन लेने में सक्षम नहीं है, और अगर कोई उद्योग धंधा लगाएंगे तो लोन मान लिया फेल हो जाए तो वो कहाँ से भुगतान करेगा आदमी। इसलिए हम सरकारी रूप में लोन बिना लगे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनमें से चुनेंगे, सिलेक्शन करेंगे और उनको उद्योग सुपुर्द किया जाएगा इनकी निगरानी में, एक्सपर्ट की निगरानी में, और साथ साथ जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी निगरानी में भी रखा जाएगा कि उनको किस प्रकार का माल इन उद्योगों से चाहिए। सरकारी तौर से हम अपनी मशीनरी लगवाएंगे उसी हिसाब से और उनको आगे बढ़ाएंगे, लघु उद्योगों से प्रॉफिट होगा, आत्मनिर्भर बनेगा और रोज़गार भी उसमें मिलेंगे। मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया 1 लाख उद्योग लगवाए हमने, लघु उद्योग, तो 10 लाख नौकरियां उससे आ जाएंगी। अगर हमने 5 लाख उद्योग लगवाए तो 50 लाख नौकरियां उससे हर साल आ जाएंगी। तो ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि आत्मनिर्भरता आए और बेरोजगारी दूर हो। सर मेरा आपसे सवाल है, लगातार सभी लोग पार्टी आती है और देखा गया वादे, गरीबों की कार्य क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेंगे इसी लघु उद्योग के संबंध में और संबंधों में। बड़े उद्योगपति की सलाह से लघु उद्योग में माल का उत्पादन कराना और तैयार माल की बिक्री की व्यवस्था करेंगे, और ये सब संभव होगा एक्सपर्ट टीम से, एक्सपर्ट टीम गठित करके। हर हाथ को काम की तर्ज पर रोजगार सृजित करेंगे, उच्च शिक्षा व तकनीक शिक्षा को सस्ता बनाएंगे, सरकारी भर्ती परीक्षा को दूषित करने वाले अपराधियों पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करेंगे, भारतीय सैन्य क्षमता को उन्नत करेंगे, सैनिकों को मिलने वाली कैंटीन लिमिट को बढ़ाएंगे, GST का बोझ कम करेंगे, एक्सप्रेस सड़क को छोड़कर अन्य सड़क पर लगने वाले टोल टैक्स खत्म करेंगे, गरीबों का सभी चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था करेंगे, दवाओं को सस्ता करेंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि को पेंशन देंगे, बाढ़ राहत प्रबंधन की उचित व्यवस्था करेंगे, साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, गीतकारों को प्रोत्साहित करेंगे, जेल में बंद कैदी के बेसहारा परिवार को जीवन निर्वहन की व्यवस्था करेंगे, गांव में बिजली, पानी व सड़क की उचित व्यवस्था करेंगे,
सौर ऊर्जा का व्यापक उत्पादन व वितरण ग्राम स्तर पर करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मध्यम वर्ग पर विशेष फोकस करेंगे। 10 लाख रुपए वार्षिक आय को आयकर मुक्त करेंगे। ईवीएम के से मतदान प्रणाली समाप्त करेंगे और मतपत्र से मतदान प्रणाली लागू करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिनको कि खाली एक लिमिट में भत्ता मिलता है, उसको ना किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। गरीब किसान को मुफ्त ट्रैक्टर उपलब्ध कराएंगे। उन्नत किस्म के बीज, खाद व कीटनाशक दवाएं सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएंगे। कृषि उपज की उचित खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का कानून लाएंगे। कृषि उपज के संबंध में और भी जो सहायता होगी वो पूरी किसानों को दी जाएगी। सरकारी कोल्ड स्टोरेज, नलकूप और सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध कराएंगे। खेतों में फसलों को वन्य जीवों से नुकसान पर मुआवजा देंगे। प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर समुचित मुआवजा समय से देने की व्यवस्था करेंगे। पेट्रोल, डीजल व सीएनजी को जीएसटी के अंतर्गत लाएंगे। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को देश में लागू करेंगे। नवीन पंजीकृत अधिवक्ताओं को पंजीकरण की तिथि से 5 वर्षों तक भत्ते का भुगतान करेंगे। शारीरिक रूप से व्यवसाय करने में अक्षम हो गए अधिवक्ताओं, पत्रकारों एवं अन्य पेशेवरों को भत्ते का भुगतान करेंगे। आकस्मिक निधन होने पर अधिवक्ताओं, पत्रकारों व अन्य पेशेवरों के आश्रितों को पेंशन देंगे। संज्ञेय अपराध से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देंगे। गरीबों को सरकारी खर्चे पर लघु उद्योग स्थापित कर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हम सरकारी खर्चे पर लघु उद्योग स्थापित करेंगे। हम उन लोगों को लोन की व्यवस्था नहीं करेंगे। जैसे आजकल लोन मिल रहा है, लोन लेने में सक्षम नहीं है, और अगर कोई उद्योग धंधा लगाएंगे तो लोन मान लिया फेल हो जाए तो वो कहाँ से भुगतान करेगा आदमी। इसलिए हम सरकारी रूप में लोन बिना लगाएंगे। और समेकित बाल विकास परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने दे रखी, आवंटित कर रखी, वो केंद्र सरकार के अधीन लाएंगे, जिससे कि सारा आईसीडीएस पूरा केंद्रीय शासन के अधीन हो जाएगा और वो सब केंद्रीय कर्मचारी हो जाएंगे। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी केंद्रीय कर्मचारी हो जाएंगी और नियमित हो जाएंगी। प्रत्येक ज़िले में एक केंद्र सरकार का चिकित्सालय भी स्थापित करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में बढ़ोतरी करेंगे। अन्य आवश्यक कार्य जो जनहित में हो हम करेंगे। ये हमारा संकल्प पत्र है। हम संकल्प लेते हैं जो मैंने कहा। इसका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।